राजस्थान राजस्व सेवा परिषद का राज्य स्तरीय सम्मेलन अच्छे फैसलों और कार्मिकों के सहयोग से साकार हो रहा गुड गवर्नेंस का संकल्प। मुख्यमंत्री का बयान। मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान की तर्ज पर केंद्र में प्रधानमंत्री लागू करें ओपीएस। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद का राज्य स्तरीय सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन हमारी सरकार का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कार्मिकों के लिए मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर फैसला लेकर ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू की है और उनके हितों के लिए आगे भी फैसले लेते रहेंगे। ओपीएस के जैसे ऐतिहासिक फैसले से कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी। इसकी देश भर में चर्चा हो रही है। अब राजस्थान की तर्ज पर केंद्र में मुख्यमंत्री को ओपीएस लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि कार्मिकों को समय पर पदोन्नति मिले। गहलोत को राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कार्मिकों के हित में देश में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि अच्छे फैसलों और कार्मिकों के सहयोग से गुड गवर्नेंस साकार हो रहा है। बजट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन और निःशुल्क ओपीडी, आईपीडी की ऐतिहासिक घोषणाएं की गई है। राज्य सरकार सभी घोषणाओं को धरातल पर उतार रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से अब दूसरे राज्यों के अस्पताल भी जुड़ने लगे हैं। इससे राज्य के बाहर भी निःशुल्क उपचार संभव हो रहा है। जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव ढाणी तक पहुंचाएंगे। गहलोत ने कहा कि राजस्व सेवा के कार्मिकों से अपेक्षा है कि वह राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव ढाणी तक पहुंचाएं, आमजन को योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित करें। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि राज्य के प्रथम सेवक के रूप में कार्य कर रहा हूं। कोविड प्रबंधन में राजस्थान देश में रहा नंबर 1। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान बड़ा राज्य है तो चुनौतियां भी बहुत हैं, लेकिन सभी के सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी को महात्मा गांधी की पुस्तक सत्य के प्रयोग को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड ने सबको जिंदगी जीना सिखा दिया है। कोरोना काल में प्रदेशवासियों के सहयोग से कोविड प्रबंधन में राजस्थान देश में नंबर 1 बना। सरकार ने इस संकल्प से काम किया है कि कोई भी भूखा नहीं सोए। सरकार ने खोले पटवारियों के पदोन्नति के रास्ते। सम्मेलन में राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि राज्य सरकार ने वरिष्ठ पटवारियों के पदों पर पदोन्नतियां कर रास्ते खोले हैं। राजस्व विभाग में रिक्त पदों को भी जल्द भरने का प्रयास किया जाएगा। सम्मेलन में राजस्व मंडल के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह, विभाग के प्रमुख शासन सचिव आनंद कुमार, विशिष्ट शासन सचिव विश्राम मीना सहित तहसीलदार, कानूनगो और पटवार संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे। जो राजस्व प्रशासन है वो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की आधारभूत इकाई है और सबसे मजबूत कड़ी है, और जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का मोस्ट विजिबल फेस है, सर्वाधिक दृश्यमान चेहरा है। पटवारी के स्तर पर जो भू अभिलेख का संधारण होता है या जो सरकारी और सामलाती जमीन है या गोचर चारागाह और ओरण की जमीन है या जो ग्राम समुदाय का जल संसाधन है, उसके अभिलेखों का संधारण भी किया जाता है, उसका प्रबंधन भी किया जाता है, उस पर अतिक्रमण रोकने की भी जिम्मेदारी उसकी है। और ग्राम सेवक और ग्राम पंचायत के सहयोग से उस संसाधन को सुव्यवस्थित करने की, सुप्रबंधित करने की और विकसित करने की जिम्मेदारी भी उसकी है। प्रशासन गांवों के संग शिविर के दौरान जब मैं गांवों में गया तो मैंने देखा कि बहुत सारी जगहों पर पटवारी बहुत ज्यादा सजग हैं, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ हैं और बहुत ही सतर्क हैं अपने इस रोल को लेकर के, अपनी इस भूमिका को लेकर के। राजकीय कार्यालयों को या जो लोक कल्याणकारी गतिविधियां हैं उनके लिए जो भूमि आवंटित हुई है उनका भू अभिलेख में उनको ढंग से दर्ज किया जाता है। कोई अतिक्रमण वगैरह अगर होता है तो उसके ऊपर सख्ती से और समय पर कार्रवाई भी की जाती है।
बेदखली के आदेश भी किए जाते हैं और उसकी पालना भी की जाती है, लेकिन बहुत जगहों पर इसकी पालना नहीं हो पा रही है और उसकी वजह से जो राजस्व न्यायालय है उनमें विवाद बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे भू अभिलेख का निर्धारण है वो हमको ढंग से करना सीखना होगा, उसके प्रति प्रतिबद्ध होना होगा। हमारे यहां राजस्व मंडल में बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं कि काश्तकार को जमीन अलॉट कर दी गई, आवंटित कर दी गई, बट उसको मौके पर कब्जा नहीं दिया गया, जिसको हम कागज पर कब्जा देना कहते हैं। उसकी गैर खातेदारी दर्ज नहीं की गई, ये नहीं देखा गया कि वो जो है लगातार उसके ऊपर काश्त कर रहा है, समय पर उसको काश्तकारी अधिकार नहीं प्रदान किए गए। अब नतीजतन जो है आज वो उसी एक भू आवंटन कमेटी का जो आदेश है वो आवंटन पत्र लेकर के हमारे यहां आता है और डिक्लेरेटरी सूट फाइल करता है। तो अगर पटवारी के स्तर पर, भू अभिलेख निरीक्षक के स्तर पर, तहसीलदार के स्तर पर ये सारी चीजें इनको समय पर संपादित किया जाए तो मुझे लगता है कि जो राजस्व न्यायालय है उनके ऊपर बोझ काफी कम होगा। तहसीलदार के संबंध में मैं एक बात कहूंगा कि आजकल तकासमा और जो ये अपने जो जोत है उसके विभाजन के बहुत सारे मामले राजस्व अदालतों में आ रहे हैं। उसमें भी मैंने ये देखा है कि राजस्व मंडल के नियम है कि तहसीलदार को मौके पर जाना है, दोनों पक्षों को नोटिस देना है, दोनों पक्षों की उपस्थिति में जो है तकासमे का प्रस्ताव तैयार करना है विभाजन का, और जिसको कहते हैं कि मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर कि दोनों ही पक्षों को अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी जमीन दी जाए और एक समुचित न्याय संगत प्रस्ताव तैयार करके एसडीओ की अदालत में भिजवाया जाए। तो कई बार इसकी पालना नहीं होती है और नतीजतन जो है रेवेन्यू बोर्ड के स्तर से भी यही होता है कि मामला वापस एसडीओ को रिमांड किया जाता है कि तहसीलदार जी स्वयं मौके पर जाए और प्रस्ताव तैयार करें। इसी तरह से जो नए रास्ते के सृजन के प्रस्ताव हैं उनमें भी मैंने देखा है कि जो भू अभिलेख निरीक्षक हैं उनको वो प्रस्ताव तैयार करना पड़ता है। वो एक्ट के अनुसार या रूल्स के अनुसार जो बाउंड है, लेकिन जो प्रस्ताव है वो पटवारी तैयार करते हैं और उसमें वैधानिक त्रुटि रह जाती है और अंत में फिर वही सालों साल मुकदमा चलता रहता है। आज मैं गांव में जाता हूँ, आदिवासियों के में बोलता हूँ तो लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो माहौल ऐसा था और इतनी शानदार प्रबंधन किया, टाइम पे पेमेंट, एक एक कर्मचारी की मैंने ड्यूटी लगाई थी उस वक्त मैंने कहा, जब वसुंधरा जी ने कहा कि अशोक करो तो भीख मांगता फिर रहा दिल्ली के अंदर, गेहूं की भीख मांगता फिर रहा। मैंने कहा मेरे वसुंधरा जी घर होगा अगर भीख मांगने से मेरे जनता की भूख मिटती हो तो उनका लोग भूखे भूखे मरेंगे, भूखे मरेंगे। मैंने कहा ये जवान मत निकालो, मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए एक आदमी भूखा नहीं सोने दूंगा मैं। तो कहा नहीं करके दिखाया, वो आप सबके सहयोग से। उस वक्त के जो लोग आपके सीनियर्स होंगे उनसे पूछिएगा, हर सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगा दी, चाहे वो पटवारी, ग्राम से कोई भी हो जो रहता हो वहाँ पर, गांव में एडीसी भी क्यों नहीं हो, कि गांव में कुछ संकोच से गेहूं नहीं मांगे। गांव में बोरी रखवा दी गेहूं की, कई लोग संकोच होता है मैं कैसे जाके गेहूं मांगू। तो हमने कहा उस तक भी आप जानकारी प्राप्त करो और गेहूं पहुंचा दो। कहने का मतलब बहुत बारीकी से हमने इंतजाम किया, इसलिए आज आप उसको याद कर रहे हो, उसमें शानदार प्रबंधन हो। इसलिए मैं कहना चाहूंगा हम सब जो है, जो पब्लिक सर्वेंट हैं, उन सबकी ड्यूटी है हम कैसे उस इंसान की सेवा करें जिसके लिए गांधी जी ने कहा था अंतिम व्यक्ति। जब कोई संदेह हो फैसला करने में तभी अंतिम व्यक्ति को याद करो। दिमाग के अंदर सब मिलकर हम गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ेंगे। चाहे पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, तहसीलदार हो, कोई हो, दिल में भाव आए भाई नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है,
इतना सरकार का प्रोटेक्शन हमारे ऊपर है, सभी तरह से पेट्रोनाइज भी है, सरकार का है, सब कुछ ठीक है, तो मैं क्यों नहीं जनता की सेवा में लग जाऊँ। आपको 2-2 दिन पंचायतें बड़ा एरिया मिल जाता, पटवारियों को प्रॉब्लम रहती है, सब बातें आती रहती है। आप निश्चिंत रहो, अगर मैं एक शब्द में कहूँ, क्योंकि सरकार बार बार बदलती रहती है। अभी आपको मेरे पूर्व वक्तों ने इशारा किए, सरकार वहां पर कैसे आए, यही किया ना। मैं आपको कहना चाहूंगा, जो ओपीएस दे सकता है वो आपको सब कुछ दे सकता है, कहना चाहिए। लड़ाई हमारी कोई व्यक्तिगत है नहीं, ना बीजेपी से ना आरएसएस से। लड़ाई होती है विचारधारा की, लड़ाई होती है। विचारधारा हमारी अपनी है, उनकी अपनी है, और जनता उनका फैसला करे भाई आपको किसको स्वीकार करना। हम चाहते हैं कि संविधान जो है उसमें जो लिखा हुआ है लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, कुछ तो सोच के लिखा हुआ डॉक्टर अम्बेडकर ने और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। मेरे जैसा व्यक्ति एक ही बात कहेगा, तो जो कह रहा है कि अगर एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं हम लोग, राष्ट्रपति या राज्यपाल महोदय के साथ में बैठ कर उनके सामने साक्षी होकर लेते हैं, तो शपथ जो लेते, शपथ का मतलब अपन घरों में या समाज में शपथ लेते कई बार, कोई गंगा जल उठा के शपथ ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसकी एक सेंटिटी होती है, उसकी पवित्रता होती है, भाई शपथ लिए मैंने, तो वही बात यहाँ लागू होती है। अगर आप गंगा जल की शपथ लेते हैं तो ये भी एक प्रकार से देशवासियों के लिए शपथ ले रहे हैं कि मैं संविधान को साक्षी रख के शपथ ले रहा हूँ। तो जो शपथ ली है उसी को अगर आप दिल में उतार लो शासन करते वक्त में, तो मुझे कोई शिकायत नहीं आपसे।